हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बीपीएससी टीआरई 2.0 के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब से आने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा बताया गया है। एंड साथ में ये भी है कि NIOS डीएलएड जो कि हैं कैंडिडेट्स, तो क्या उनका भी आएगा। और अभी हाल फिलहाल में केवीएस के द्वारा केवीएस के तरफ से, मतलब केवीएस की तरफ से नहीं, केवीएस से तो आरटीआई मांगी गई थी कि आखिर में इंटरव्यू में कितने मार्क्स दिए गए हैं, तो अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने केस भी किया है। बाकी आप जानते ही हो बीएड 6 फेज वाला जो मामला चल रहा था, तो जो भी आपके डाउट्स थे सारे मैंने नोट किए हुए हैं। एंड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं। एंड आज आपने देखा था कि टाइम भी चेंज हो गया, साथ में SST वाले से भी परेशान थे। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए और उनका नाम आ जाए ताकि उनको परीक्षा ना देनी पड़े, बट ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसके 2 रीज़न और बताए गए, जो कि चेयरमैन सर है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ये बोला कि देखो, अगर साथ में आता है मतलब कि टीआरई 2.0 के साथ, तब ज़्यादा लाभकारी रहेगा कि पहले आएगा। तो आप में से कुछ लोग जो हैं बोल भी रहे थे कि हाँ ये अच्छा फैसला है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं पहले आना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम ना दें और हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। तो देखिए उनका तो लेकिन देखो निकालेंगे तो 4700-4800 ही सीट, जैसा कि कुछ लोगों के कहना है कि आप सपोर्ट कीजिए। आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के सामने कितने दिनों तक उन लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर बात करने की कोशिश की। जब सचिव से बात हुई, वहाँ पे अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, जब निकालना होगा तभी जाएगा। तो सेम वही कंडीशन है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि अब वो संख्या बढ़ सकती है, 45,000 तो छोड़िए, 10,000, 12,000, कम से कम 40 से 50 इतनी वैकेंट हो चुकी हैं सीटें, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होते जा रहा है दूसरी जगह पे, वो लोग त्याग पत्र देते जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि आपको 2 साल तक काम करना है, नहीं तो आप उसके बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, जैसा कि केवीएस में होता है। केवीएस में जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो अगर 2 साल के भी अंदर वो छोड़ते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा 6 को भी यूपी के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया डीओ में जाके, आज भी कल भी। तो ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ है टीजीटी में, तो ऑब्वियस ही बात है वो वहाँ पे क्यों जाएंगे। कुछ लोगों का पीआरटी में हो चुका है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और जो कि यूआर सीट पे फाइट किए थे, वहां से वो जा रहे हैं। तो ऐसी भी संख्या 200-300 हो चुकी है, ठीक है। और ये निकालेंगे केवल 4700 या उन्होंने क्लियरली उस दिन बोला था कि 4700 या 4800। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि 20,000 आएगी। और दूसरी चीज़ आप जानते ही हैं कि इन्होंने खुद बोला है कि हमारे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा मेंशन किया गया था। तो फिर इन्होंने स्टार्टिंग में क्यों बोला। तो अब तो यही चीज़ है कि अगर दोबारा से, क्योंकि देखो एक चीज़ तो है, जो भी रिक्वेस्ट की जाती है तो बीपीएससी चेयरमैन सर जो है खुद आकर सारी चीज़ें ट्वीट करके भी जानकारी दे देते हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई प्रॉब्लम बताई जाए और उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। तो अगर सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी रहेगी तो चलो 4700-4800 के बजाय कम से कम 20,000 भी नहीं, 15,000 भी अगर दे देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि हमारा हो जाएगा, उनका भी चांस होगा। क्योंकि 4700 में बहुत कम लोगों का हो सकता है, बिकॉज ये 4700-4800 केवल आपकी पीआरटी की नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो केवल 1,000 के आसपास ही मिलेगा। इसमें पीआरटी हो गया, 9 से 10 हो गया, 11 से 12, इन सभी के लिए निकलेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका टीआरई 2.0 के साथ ही आएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि अगर पहले दे देंगे तो कुछ अभ्यर्थी जो कि टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी वजह से यहाँ से एक सीट बर्बाद हो जाएगी, फिर वो बच्चा बाहर हो जाएगा। तो अगर हम बाद में देते हैं टीआरई 2.0 के बाद, तो जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका तो नाम वैसे भी नहीं रहेगा, और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, मान लीजिए इसका 2 बार सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो एक ही में जाएगा ना, तो उसको फायदा हो जाएगा। ये इनका रीज़न था, ठीक है। तो ये रही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात। और मैं तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको बताती ही हूँ। और आज भी आपने देखा होगा कि 12,000 के आसपास तो नियुक्ति ही नहीं लिए हैं। साथ में कल लास्ट डेट था, तो अब इनके पास तो पूरी डेटा आ चुकी है कि कितने लोग जो हैं कितनी प्रॉपर जो है ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग होने के बाद भी सीटें खाली हो रही हैं, आगे भी होगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हुआ है बाहरी वालों का हुआ है। और जैसे ही उनका सिलेक्शन घर के आसपास या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाएगा, वो धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, तो सीटें खाली होती जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या टीआरई 2.0 के साथ जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो इसमें NIOS वालों का भी साथ में आएगा। तो आप भी जानते हो कि
मुझे ऐसा लगता है कि NIOS DLED वालों का साथ में नहीं आएगा वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने जो है इनवैलिड कर दिया था वो। और वो के पाठक तो अपने मन से बोल रहे थे, या फिर उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं कि देखो अब तो हो चुका है ज्वाइनिंग, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। बट आप भी जानते हो कि उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया है, तो दोबारा से उनको ज्वाइनिंग लेटर देना सही नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड जो भी आपका वेटिंग लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें जो 2 साल का जो DLED जो कंप्लीट किया रहेगा उसी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर दोबारा से ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो कोई ना कोई फिर कोर्ट में चला जाएगा, तो इसलिए ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो जो लोग भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या केवल 2 साल के DLED वालों का ही आएगा, तो यस, उन्हीं का वेटिंग लिस्ट आना है। और अब जो है कि 6th फेज से जो कि BEd को आपने देखा होगा कि उसमें बोला गया है कि रीवर्क किया जाए, रीमेरिट लिस्ट बनाई जाए। राज्य अपने हिसाब से देख ले जितने भी सीट खाली है, बट राज्य को ये नहीं कहा गया कि आप अपने हिसाब से रूल बना सकते हैं, ये बोला गया कि आप इस पर रीवर्क कीजिए, रीमेरिट बनाइए। तो क्या 6th फेज में जो BEd 1 to 5 में सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे? तो अभी तक तो आपने भी देखा होगा कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, ये बात है कि इनवैलिड हो चुका है, बट वहाँ पे 2 गुटों में बटे हुए हैं लोग। एक बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं 2 साल से, उनको निकालना इतना आसान नहीं है और नहीं निकाला जा सकता है। वहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो यूपी में शिक्षा मित्र थे, आपने देखा होगा कि उनके साथ क्या हुआ। पहले वो एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे और अब उनको 10,000 के आसपास सैलरी मिलती है, उनको अपने जॉब से हटाया गया है। और अगर कोर्ट में कोई चीज़ गलत है तो वो फिर गलत है। तो इस तरीके से 6th फेज में जो BEd 1 to 5 में कार्यरत है उनको भी हटाया जाना चाहिए, ऐसा आपस में लोग बोल रहे हैं। बट अभी तक बिहार के साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। एंड जो क्लियरेंस है वो आपको पता है, वो हो चुका है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। बट इस पर क्या करना है, किस तरीके से मेरिट बननी है, ये चीज़ें अभी जो है धरातल पे नहीं आई हैं। जैसे ही आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। और केंद्रीय विद्यालय का आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 158 नंबर लेकर आए हैं, 160, बट उनको इंटरव्यू में कुछ लोगों को कहना है कि हमें केवल 15 नंबर की जरूरत थी, क्या हमें इतना भी नहीं मिला? इंट्रोडक्शंस, हमारा जो कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी, क्या इस पर भी नंबर नहीं मिला? और 10-10 से 15-15 मिनट चला। तो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कोर्ट केस किया गया है। और जब RTI के द्वारा, आपको पता है RTI के द्वारा आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपको कितना नंबर मिला है, तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, बिकॉज अभी इनका प्रोसेस चल रहा है। जब ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से मे बी वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और आपको पता होगा कि 6,400 आई थिंक इसमें वैकेंसीज थी, तो 400 के आसपास वैकेंसीज भी नहीं दिए हैं। और इन्होंने अभी तक केंद्रीय विद्यालय के साइड से NIOS DLED का जो रिजल्ट रोका गया है, इस पर भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो सीट बचेगी उस पर वेटिंग लिस्ट आएगा, उसके बाद से आप सभी को अपने मार्क्स पता चलेंगे। बट कोर्ट केस इसलिए हुआ है कि आखिर में इतने रिटर्न में इतने अच्छे नंबर हैं, तो इंटरव्यू में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अच्छा परफॉर्म ना करे। और कई बार ये भी सीरीज भी दिखाई गई है कि 2 से 4 या 5 पैनल में से कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, इस बेस पे किया गया है। तो ये इस पे भी केस हुआ है। अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो मैं आपको बता दूंगी। सीटेट की जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा आने वाले समय में आपको सीटेट्स के द्वारा जो है बहुत सारी, जैसे कि अगस्त में दोबारा से BPSC TRE की वैकेंसीज आने वाली है 50,000 के आसपास। देखो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना देने का एक और रीजन है कि ये वाली जो वैकेंसीज बची है, इसी को हम TRE 3 में एक नाम भी हो जाएगा कि लाओ TRE 3.0 भी आ चुका है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज उसमें ये लोग जोड़ देंगे। और बाकी एस्टेट आप जानते ही हो, वो जो क्लियर करेगा वो 9 से 10, 11 से 12 में भी एलिजिबल हो जाएगा अगर आपने BEd किया है तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चाहे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, NIOS DLED हो, 6th फेज, थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जब ऑफिशियल आ जाएगा। क्योंकि अपने मन से ये बोल देना कि उनको मिलेगा ही नहीं या फिर उनको बाहर कर दिया जाएगा, ये भी सही नहीं है। ठीक है, और हाँ, सीटेट से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं अच्छी चल रही, तो आप हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हो। 12 बजे आपका SST का पॉलिटी होता है एंड 2 बजे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, NCERT पूरा। इसके बाद से हम CDP, EVS, बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने चैनल से ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें सो दैट आप सभी का सीटेट इस बार सबका क्लियर हो जाए, बिकॉज पिछली बार बहुत ही कम रिजल्ट बना है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।